आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन 8 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन 8 कहता क्या है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी। यानी एक एपी है जिसमें 51 टर्म्स है और उन 51 टर्म्स का हमें सम बताना है। ठीक है, दूसरी बात वो कहता है हो सेकंड एंड थर्ड टर्म्स, यानी उस एपी की सेकंड टर्म 14 है और थर्ड टर्म 18 है। ठीक है, ये दो चीजें गिवन है और तीसरी चीज गिवन है नंबर ऑफ टर्म्स जो कि है 51। ठीक है, और वो कहता है उन 51 टर्म्स का हमें सम भी बताना है। ठीक है, तो कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको सम बताने के लिए आ जाए तो आपको चार चीजें पता होनी चाहिए, ए, एन, एन और टी। अगर चारों में से कोई एक चीज मिसिंग भी है तो भी कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, लेकिन वो तीन चीज आपको पता होनी चाहिए। कौन कौन सी? ए, एन और डी, ये तीन चीज आपको जरूर पता होनी चाहिए। तो हम सबसे पहले अपने क्वेश्चन से देखेंगे कि क्या ये तीनों चीजें हमारे पास अवेलेबल है या नहीं। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो अवेलेबल करेंगे अपनी गिवन वैल्यूज को सॉल्व करके और देन फिर हम अपना एसएन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या क्या गिवन है। तो हमें सबसे पहले गिवन है n, जो कि है कितना? 51। उसके बाद a2 यानी सेकेंड टर्म गिवन है 14 और a3 यानी थर्ड टर्म गिवन है 18। अब इसके अलावा तो कुछ गिवन ही नहीं है, तो बट हमें चाहिए क्या क्या? a, d और n चाहिए। n तो आ गया हमारे पास बट a और d नहीं आया है, तो a और d कैसे आएगा? वो आएगा इन दोनों वैल्यूज को सॉल्व करके। क्यों इन दोनों वैल्यूज को ही? क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में जो भी गिवन वैल्यूज होती है उन्हीं गिवन वैल्यूज को सॉल्व करके हमारा फाइंड वैल्यूज आ सकती है, अदरवाइज नहीं आ सकती। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। तो a2 को हम कैसे लिख सकते हैं? a प्लस डी इक्वल्स टू 14 और इसको क्या लिख सकते हैं? a प्लस 2d इक्वल्स टू 18। कंसीडर एज इक्वेशन 1, कंसीडर एज इक्वेशन 2। अब हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट। ठीक है, बोथ इक्वेशंस। एक चीज ध्यान रहे, जब कभी भी आपकी दो इक्वेशंस बनती है जो कि लीनियर पेयर में होती है तो आप तीन मेथड से उसको सॉल्व कर सकते हो, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। फिलहाल मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग चाहे तो सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हो या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर सकते हो, बट एलिमिनेशन थोड़ा इजी और शॉर्ट होता है, इसलिए मैं आपको इससे करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो a माइनस ए प्लस 2d माइनस डी इक्वल्स टू 18 माइनस 40। ये कैंसल, 2 में से d गया तो d बचा और 4, तो d की वैल्यू आ गई 4। अब हमें क्योंकि a की वैल्यू भी चाहिए तो हम क्या काम करेंगे? पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। वैसे तो हम 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, एक ही वैल्यू आ जाएगी, बट एलिमिनेशन मेथड कहता है कभी भी कोई भी वैल्यू आ जाए तो उस वैल्यू को हमेशा आपको इक्वेशन 1 में ही पुट करना है। ठीक है, इसलिए मैंने 1 में रखा है। तो अब 1 में रखेंगे तो सॉल्व करेंगे a प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 इक्वल्स टू 18। यह आ जाएगा 8 इक्वल्स टू 18, 8 उधर शिफ्ट करा तो 18 माइनस 8 बिकम्स 10। तो a की वैल्यू आ गई हमारी 10। अब मैंने आपको कहा था तीन चीजें चाहिए, a एंड t, तीनों चीजें आ गई हमारे पास। अब हम हमारा सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स निकाल लेंगे। तो Sn क्या हो जाता है? Sn हो जाता है n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 t as 51 51 अपॉन 2 2 मल्टीप्लाई a कितना है 10 प्लस n है हमारा 51 माइनस 1 और d कितना है 4। अब ये हो गया 51 अपॉन 2, 2 टेन्स आर 20 प्लस 54 आर 200 इक्वल्स टू 51 अपॉन 2, ये हो गया 220। सॉल्व करा
तो 110, तो ये हो गया 51 मल्टीप्लाई 110। इसको सॉल्व करा, 11 एकम 11, 11 पंजे 55 और 1 56। तो हमारी 51 टर्म्स का जो सम है वो कुछ 5610 आएगा। ठीक है, लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं। 11 एकम 11, 1 11 पंजे 55, 1 56 0, हाँ। तो 51 टर्म्स का सम हमारा 5610 ही आएगा। ओके।